की एक मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया मंदिर में पूजा अर्चना प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए धार्मिक समिति का गठन किया गया है। इसमें गोविंद देव गिरी महाराज की अध्यक्षता वाली इस समिति ने जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिषा पीठ, वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, माधवा पीठ, विश्व प्रसन्नाचार्य महाराज जी, पूज्य श्री वीरेंद्र दास जी, निर्मोही अखाड़ा, पूज्य श्री कमल दास जी महाराज, मणिराम दास जी की छावनी, राजकुमार दास, राम वल्लभाकुंड स्वामी, आपका भी नाम सामने है। क्या कहना है हमारा जी, कितना अभी हमको इस विषय में मीडिया के माध्यम से पता चला, लेकिन और अभी हमें कोई इस विषय में सूचना नहीं मिली है। अभी तो हमें इस विषय का उतना बोध नहीं हुआ, कोई वहां से सूचना नहीं आई। लेकिन आधिकारिक रूप से ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर भी ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाला होगा, हमने अभी देखा नहीं है। और हम चूंकि अभी अपने नियम व्रत में थे, तो हमको लोगों ने बताया, कई लोगों ने, कि आपका भी उसमें नाम है। ये मुझे क्या महाराज जी, ये तो अब देखिए कंफर्म हो गया, क्लियर हो चुका है। तो कहना है कि पूजा पाठ को लेकर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोग की, कितनी राम जन्मभूमि होगी? नहीं, अब सभी लोग मिल करके श्री राम जन्मभूमि की जो पूजा पद्धति रामानंदी वैष्णव परंपरा से है, उसको सुचारू रूप से चलाएंगे, हमें विश्वास है। और पहले से जो चला आ रहा है उस परंपरा का विधि पूर्वक निर्वाह हो, पहले भी ठीक ढंग से चल रहा था, तो आगे भी उसको अच्छे ढंग से चलाया जाएगा। जनता जितने भी लोग हैं उनके सम्मान की, उनके दर्शन की व्यवस्था उचित की जाएगी। ये और भगवान की सेवा पूजा जो हमारी परंपरा है, जो हमारे समैया उत्सव है, उसके अनुसार चलाया जाएगा। हम लोग तो यही प्रयास करेंगे। मतलब क्या ये पहले से भी मांग थी आप लोगों की, या अचानक सब कुछ ऐसे ही सामने? नहीं, हमारी ओर से कोई मांग इस विषय में नहीं थी। पहले ही ट्रस्ट के सदस्यों ने रामानंदी परंपरा को स्वीकार किया था, और उसके लिए एक समिति उन्होंने जो बनाई, जो हम मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, वो बहुत अच्छा संदेश किया है लोगों को कि अयोध्या के विशिष्ट संतों का एक जो है संतों की एक समिति हो, और जो समिति इस कार्य को सही ढंग से संपादित करे, पूजा पाठ की व्यवस्था देखे। क्योंकि जो परंपरा के लोग हैं वही इसको भली भांति संपादित कर सकते हैं, उनका निर्देशन लेना जरूरी है। जो श्री राम की उपासना के परंपरा के नहीं है, वो इस विषय में अपना विचार अगर रखते हैं तो ठीक है, आदरणीय होगा, उनका मान्य होगा। लेकिन अब जो उस परंपरा में भगवान की सेवा पूजा करते आए हैं, उनको नियुक्त करके और भगवान की सेवा पूजा सही ढंग से और भी उसमें दिव्यता है चलाया जाए तो बहुत अच्छा एक कार्य है। महाराज जी, अगर देखा जाए सुधार की बात, जैसे क्या चीजें सुधार और भी हो सकती है? अब पूजा में जो व्यवस्थाएं हैं वो तो ठीक चल रही हैं, लेकिन जैसे भगवान की सेवा पूजा है, उत्सव है, समय पर हो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे यहाँ भगवान को रिझाने के लिए, उनके मुखोल्लास के लिए पूजा पद्धति जो हमारी परंपरा की है वो चलती है। तो उसमें समय समय पर उत्सव होते हैं, संकीर्तन होते हैं, श्रीमद् रामायण, रामचरितमानस आदि के पाठ होते हैं। जैसे श्रावण आ रहा है, भगवान का झूलनोत्सव होता है। विशेष उत्सवों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, जानकी नवमी आदि पर भगवान का महाभिषेक और पूजन होता है। ये और भी ढंग से, सुंदर रूप से इसे प्रस्तुत किया जाएगा, और भगवान की सेवा हृदय से, भाव से की जाएगी। यही हम सबकी भावना रहेगी, कामना रहेगी। महाराज जी, एक सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एसआईटी, नई एसआईटी गठन करने की बात कही है, तो उससे कितनी पारदर्शिता और आएगी? और वरिष्ठ आईपीएस, मतलब जो अनुभवी आईपीएस होती है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित करने का आदेश दिया, वो उसका हम सम्मान करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एसआईटी गठित कर दी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, और उनके द्वारा गठित एसआईटी से और भी नीरक्षीर विवेक जो है वो सामने आएगा। तो हम तो उसका सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कार्य का। पारदर्शिता और हाँ, पारदर्शिता बढ़ेगी। पारदर्शिता तो है ही, बीच में थोड़ी बहुत अगर कहीं किसी प्रकार की विसंगति आई है तो और भी वो स्पष्ट हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी।